Assalamu alaikum everyone. This is me, Nahil AI Wali. I am a student of second batch foundation level at Rehan School Online Academy. आज हमारे साथ एक नए गेस्ट हैं जो कि हमारे क्लासमेट भी हैं जिनका नाम है अब्दुल्ला प्रोग्रामिंग वाला। आइए इनके बारे में जानते हैं, इनसे बातें करते हैं। सो अस्सलाम वालेकुम अब्दुल्ला। जी वालेकुम सलाम। जी क्या हाल है आपका? मैं ठीक। सबसे पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगी कि आप हमारे व्यूवर्स को छोटा सा अपना इंट्रोडक्शन दें। जी बिल्कुल ज़रूर। जी मेरा नाम अब्दुल्ला खालिद है और मैं रेहान स्कूल में एज अब्दुल्ला प्रोग्रामिंग वाला जाना जाता हूँ और मैं 16 साल का हूँ। आई हैव रिसेंटली क्लियर्ड माय मैट्रिक बोर्ड एग्ज़ाम और अभी मुझे तकरीबन 1 वीक हो गया है रेहान स्कूल में क्लासेस लेते हुए और आई एम फ्रॉम गुजरांवाला। दैट्स ग्रेट। सो मेरा आपसे फर्स्ट क्वेश्चन ये है कि आपको रेहान स्कूल के बारे में कैसे पता लगा? जी, रेहान स्कूल के बारे में मुझे अपनी मदर से पता चला। वो उन्होंने यूट्यूब पे सर रेहान अल्लाहवाला की वीडियोज़ उन्होंने देखी, तो थोड़ा वो अट्रैक्ट हुई स्कूल की तरफ, तो उन्होंने पहले मेरे छोटे भाई को करवाया, फिर उन्होंने कहा कि जब आप फ्री हो जाएँगे स्टडी से तो फिर आपको मैं एडमिशन दिलवाऊँगी। मैंने कहा ठीक है। तो फिर मैं फ्री हो गया, फिर मैंने रेहान स्कूल में एडमिशन ले लिया। ओके, दैट्स ग्रेट। मेरा आपसे नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि आपके कितने बहन भाई हैं? जी, हम 5 बहन-भाई हैं। मैं मिडल चाइल्ड हूँ। मेरे से 2 ही बड़े हैं और मेरे से 2 ही छोटे हैं। दैट्स ग्रेट। मतलब आप दरमियान में है, तो दरमियान वाले की किस्मत थोड़ी वो नहीं होती, खराब सी। जी, 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 बिल्कुल थोड़ी-सी माड़ी होती है बस। बस क्या करें जो अल्लाह को मंज़ूर। दैट्स ग्रेट। मेरा आपसे नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि आपकी फेवरेट कंट्रीज कौन सी हैं? फर्स्ट ऑफ ऑल जो मतलब कि सऊदी अरब वगैरह होता है, वहाँ पे तो हर मुस्लिम का ड्रीम होता है कि वो जाए, हज उम्रा करे। तो उसके बाद जो होगी, जो सिर्फ़ मैं चाहूँगा कि एक दफ़ा ज़िंदगी में मैं जाऊँ, वो टर्की होगा। क्योंकि टर्की में मुझे वैसे ही बहुत ज़्यादा शौक है उसके सिटीज़ देखने का, इस्तांबुल वगैरह उसकी हिस्ट्री देखने का, तो तुर्की पहले नंबर पे आता है। दैट्स नाइस। सो मेरा आपसे नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि आपकी फेवरेट सिटीज कौन सी हैं? फेवरेट सिटीज़ मतलब कि ऑल अराउंड द वर्ल्ड कि सिर्फ यस। पाकिस्तान? अच्छा। सबसे पहले तो होगा जो है, एक इंडिया में मुझे जो पसंद है वो आगरा है। आगरा सिटी उनकी, क्योंकि उधर ताजमहल है और मुझे चूंकि हिस्ट्री जो है वो ज़्यादा अट्रैक्ट करती है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल पे तो ताजमहल आएगा क्योंकि आगरा। और ताजमहल इंशाल्लाह एक दफ़ा तो ज़रूर देखेंगे ज़िंदगी में। और उसके बाद जो है पाकिस्तान में मुझे अपना गुजरांवाला बिल्कुल। और फिर उसके बाद जो है इस्तांबुल, इस्तांबुल जो टर्की का है, वो ज़्यादा पसंद है और बस। दैट्स नाइस। मेरा आपसे नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि आपके फेवरेट फूड्स क्या हैं? फूड्स मैं सारा कुछ ही खा लेता हूँ तकरीबन, तो लेकिन जो फेवरेट है वो कढ़ाई है। गोश्त मुझे ज़्यादा पसंद है, सब्जियाँ मुझे इतनी ज़्यादा पसंद नहीं है। ओके, दैट्स राइट। और डेजर्ट में आपको क्या पसंद है? डेज़र्ट में मतलब कि कस्टर्ड हो गया, रशियन सलाद हो गया और उसके बाद आइसक्रीम वगैरह भी इतनी ज़्यादा वैसे मैं खाता नहीं हूँ, लेकिन चॉकलेट पसंद है मुझे। ओके, दैट्स नाइस। सो मेरा आपसे नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि आपकी फेवरेट पर्सनैलिटीज कौन सी हैं? जी बिल्कुल, फेवरेट पर्सनैलिटीज़ में जो सबसे पहले आता है वो हमारे नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। और मैं उनसे बहुत कुछ सीखता हूँ, हदीस वगैरह सुनता हूँ, तो मैं चाहता हूँ कि मैं भी उनके मतलब के लाइफ के ऊपर, मतलब कि उनके तौर तरीके जिस तरह उन्होंने गुजारी है ज़िंदगी, उस तरह मैं भी अपनी गुजारूँ ज़िंदगी। और उसके बाद मेरे पेरेंट्स आते हैं।
पेरेंट्स जो आते हैं वो है मेरी फेवरेट पर्सनैलिटी। वो क्योंकि मैंने उनसे बहुत ज़्यादा सीखा है। वो मुझे हर हर मतलब कि हर मुश्किल में मुझे गाइड करते हैं और मुझे समझाते हैं कि इस तरह नहीं करना, इस तरह करना, आपने ये आप सही कर रहे हैं, ये गलत कर रहे हैं। तो जो आपको समझाता है, आपको सही रास्ता दिखाता है, उससे तो वैसे ही मोहब्बत हो जाती है। तो माय पेरेंट्स। दैट्स ग्रेट। पेरेंट्स तो हमारी पूरी कोशिश करते हैं कि वो हमें सीधे रास्ते पे लाएँ। सो मेरा आपसे नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि आप कौन से ट्रेडिशनल स्कूल में जाते थे और आगे आपने पढ़ाई कंटिन्यू करनी है कि नहीं? जी, मैं इधर गवर्नमेंट स्कूल में जाता था। इधर अपने अपने ही हमारा एरिया वहाँ पे है, गवर्नमेंट स्कूल है, हाई स्कूल। वहाँ पे मैंने अपनी 10th क्लियर किया। उससे पहले मैं प्राइवेट स्कूल में था। तो इंशाल्लाह आगे मैंने अपनी पढ़ाई पूरी करनी है और कॉलेज में एडमिशन लेना है और इंशाल्लाह आगे सारा पढ़ाई पूरी करनी है, तकरीबन 16 जमातें। दैट्स ग्रेट। सो मेरा आपसे नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि अगर आप को कोई सुपर पावर मिले तो आप कौन-सी चूज़ करेंगे? कोई भी, कौन-सी चूज़ करेंगे? सुपर पावर जो है वो टेलीपोर्टेशन की मुझे ज़्यादा अट्रैक्ट करती है, क्योंकि बंदा अगर बोर हो रहा है बैठा हुआ कहीं पे भी तो पोर्टल खोले और जहाँ पे भी उसका दिल करे वहां पे वो चला जाए। सिर्फ सुकून हासिल करने के लिए। इधर मजा नहीं आ रहा कहीं और पे चल जाए, उधर फिर मजा नहीं आ रहा फिर वो बैठे बैठे कहीं और पे चला जाए। दैट्स नाइस। तो मेरा आपसे नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि अगर आपके पास आपको अलादीन का चिराग मिले तो आप उससे ऐसी कौन-सी 3 विशेज़ पूरी करेंगे? उससे पहले मैं विश लूंगा कि भाई मुझे 1000 विशेष चाहिए और फिर उसके बाद बैठ के राम राम से राम राम से मैं बारी बारी एक एक कर ही लूंगा जिस चीज की भी मुझे जरूरत होगी। दैट्स नाइस। वैसे इस तरह का आंसर मुझे पहले कभी किसी ने दिया। सो मेरा आपसे नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि आपके लाइफ गोल्स क्या हैं? आप क्या बनना चाहते हैं? लाइफ गोल में मेरी यही है कि सक्सेसफुल बंदा बने और अपनी फैमिली को सपोर्ट करे, बड़ा होके एज अ फाइनेंस फाइनेंशियल और रिस्पेक्ट भी कमाए सोसाइटी में। और आप मतलब कि खुद के आप जाने जाएं सोसाइटी में कि आपको लोगों का आपको पता हो कि ये बंदा ये बहुत अच्छा है और रिस्पेक्ट दें हमें। तो सिर्फ यही है मेरा ड्रीम कि मतलब कि इज्जत हो सोसाइटी में और अपनी फैमिली को मैं सपोर्ट करूं। दैट्स नाइस। बहुत अच्छा कहा आपने। मेरा आपसे नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि अगर आपको कभी बिज़नेस करने का मौका मिले तो आप कौन-सा बिज़नेस करेंगे? बिजनेस जो हैं वो कई तरह के हैं। मेरे पापा भी बिजनेस करते हैं। तो ज़्यादा तो मेरा यही होगा कि मैं अपने पापा वाली फील्ड में बिजनेस स्टार्ट करूं। तो मतलब कि ज्वेलरी का जो होता है गोल्ड वगैरह। तो ज़्यादा मुझे वही अट्रैक्ट करता है क्योंकि मुझे उसका काम भी आता है, सारा पता है, पापा ने मुझे सिखाया हुआ है। तो गोल्ड में ही मैं बिजनेस स्टार्ट करूँ। दैट्स नाइस। मेरे अब्बू भी कपड़े का जब काम करते थे तो मैं भी उनके साथ करती थी, मुझे भी मज़ा आता था। सो मेरा आपसे नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि आपके घर में कोई पेट्स वगैरह हैं या आपको कोई पसंद है? पेट्स एक रखा था हमने बिल्ला, लेकिन वो फिर गुम हो गया। तो बड़ा दुख हुआ उसका। फिर उसके बाद नहीं रखा हमने। फिर हमने कहा अभी कोई बाहर बुर चला गया तो दुख ही होएगा और कुछ नहीं होएगा। मेरा आपसे नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि आपके जो सारे बहन-भाई हैं उसमें सबसे ज़्यादा अटैचमेंट आपकी किसके साथ है? सबसे ज्यादा अटैचमेंट मेरे दोनों जो बड़े बहन भाई हैं उनके साथ है और उनसे ही मैं बातें वगैरह भी शेयर कर लेता हूँ। सारा कुछ मैं उनके साथ कर लेता हूँ क्योंकि वो बड़े हैं। छोटों के साथ तो मतलब कि इतना नहीं होता। वो अपने ध्यान लगे होते हैं बच्चों के साथ।
तो लेकिन जो मैच्योर हो जाता है फिर उसके साथ उसका दिल करता है कि वो भी बड़ों में ही बैठे, बच्चों में ना बैठे, तो इस वजह से। तो आपकी कोई बहन नहीं है या सारे भाई हैं? बहन नहीं, नहीं बहन है, एक बड़ी बहन है, साथ में एक बड़ा भाई है। ओके, दैट्स नाइस। हम्म। तो मेरा आपसे नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि आप गेम्स खेलते हैं? गेम्स में मतलब कि कंप्यूटर वगैरह वाली नहीं खेलता मैं, लेकिन बाहर मैं खेलता हूँ, बैडमिंटन में खेलता हूँ और बस। दैट्स ग्रेट। सो मेरा आपसे नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि आपने रेहान स्कूल में अभी तक क्या-क्या सीखा है? रेहान स्कूल में मैंने तकरीबन यही सीखा है कि आप लोगों ने बातचीत किस तरह करनी है, अपनी डीलिंग किस तरह करनी है स्टूडेंट्स के साथ और टीचर्स के साथ, कॉर्पोरेट किस तरह करना है। और इसके अलावा बहुत ज़्यादा मैंने चीज़ें सीख ली हैं, एडिटिंग वगैरह, ये कैनवा पोस्ट वगैरह, जो लैपटॉप में नेसेसरी चीज़ें होती हैं। मुझे इनके बारे में बिल्कुल भी आइडिया नहीं था कि ये इस तरह होती हैं चीज़ें, इस तरह हम पोस्टें वगैरह बनाते हैं, ये इस तरह इस्तेमाल करना है, चैट जीपीटी का, एआई का इस तरह इस्तेमाल करना है। तो वो अल्हम्दुलिल्लाह मैंने सारा कुछ सीखा है और इंशाल्लाह आगे भी हम और भी सीखते रहेंगे। तो हमारे इंटरव्यू का टाइम खत्म होता है, तो लास्ट में आप हमारे व्यूअर्स को कोई पैगाम देना चाहेंगे? लास्ट में मैं यही पैगाम देना चाहूँगा कि ज़िंदगी में जो है वो इंजॉय करके गुजारें, कोई स्ट्रेस ना लें, डिप्रेशन ना लें, किसी चीज़ की टेंशन ना लें और सिर्फ इंजॉय करें लाइफ को और आराम सुकून से गुजारें। तो आज का हमारा इंटरव्यू खत्म होता है, तो तब तक के लिए जब नए गेस्ट के साथ नए इंटरव्यू में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।